हेलो गाइस। तो हम आपके बीच आ चुके हैं आज फिर से। माय न्यू क्लासरूम विजय कुमार को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल पर अन्य सब्जेक्ट की भी आंसर की है, तो मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 सेट 3 की आंसर की, जिसकी आपको बहुत उत्सुकता थी। व्यापारिक खाता तथा लाभ व हानि खाता तैयार किए जाते हैं एक विशेष अवधि के लिए, एक विशेष तिथि पर, संपूर्ण वर्ष के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इन तीनों के लिए नहीं किया जाता, तो गाइस इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकंड, एक स्थिति विवरण दर्शाता है, वित्तीय स्थिति दर्शाता है। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर है बी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, और ओनली फोर्थ, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट। फोर्थ क्वेश्चन, समायोजन से पूर्व शुद्ध लाभ है 1080। समायोजन फर्स्ट आदत वेतन 10,000, पूर्व दत्त बीमा व्यय 13,000। तो गाइस इसका आंसर आएगा 1,77,000। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करके आए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। उपार्जित आय है एक संपत्ति। राइट आंसर इज द सी। सकल लाभ की गणना कीजिए यदि सकल लाभ की दर विक्रय का 25% है और बेचे गए माल की लागत 1,80,000 है। तो गाइस इसका राइट आंसर है 60,000। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। आयकर और जीवन बीमा प्रीमियम को आहरण माना जाता है। तो गाइस यह है सत्य। वित्तीय विवरणों में शामिल किसी एक विवरण का नाम लिखिए। लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट। अब हम जा रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन का। व्यापारिक खाते में व लाभ हानि खाते व शामिल किए जाते हैं। तो गाइस इसका आंसर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में कोई दो अंतर लिखिए। तो फर्स्ट दो पॉइंट बनाने हैं, जैसे अंतर के आधार, अवधि और खाते की प्रकृति। तो पूंजीगत व्यय में तो ये आएगा जो एक वर्ष से अधिक में लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ये तो आएगा पूंजीगत व्यय में। और आयगत व्यय में आएगा इसमें अधिकतम एक वर्ष तक ही लाभ प्राप्त किया जाता है। और खाते की प्रकृति, यह वास्तविक खाता है, पूंजीगत व्यय में तो आएगा। और आयगत व्यय में आएगा यह नाम मात्र खाता है। और उदाहरण हो जाएंगे स्थायी संपत्ति पूंजीगत व्यय में तो, और आयगत व्यय में किराया, वेतन, मरम्मत। अब 11th क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। यदि प्रारंभिक रहतिया 25,000, क्रय 21,000, प्रत्यक्ष व्यय 30,000 और अंतिम रहतिया 75,000 हो तो बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका गुड्स फॉर सोल्ड का मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 25,000 प्लस 21,000 प्लस 30,000 होगा 76,000। और फिर ये 76,000 में से 75,000 घट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस 1,000। व्यापारिक खाते का प्रारूप तैयार कीजिए। पहले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते समय यह ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर अमाउंट। तो एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। तो डेबिट की साइड में तो आएंगे पर्टिकुलर में पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, मतलब माइनस हो जाएगा परचेज रिटर्न, टू वेजेस एंड सैलरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कैरेज इनवर्ड्स लिख सकते हैं, या टू कैरेज परचेज, टू गैस फ्यूल पावर, टू फ्लाइट कर्टेज
और हम इसमें लिख सकते हैं गैस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइट एक्सपेंसेस, और लास्ट में हम सारे एक्सपेंसेस लिख के लास्ट में अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो गाइस हम 13 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, निम्न में से तलपट से 31 मार्च 2017 की तिथि को व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण तैयार कीजिए, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 30 मार्च 2017 फ्रॉम दी ट्रायल बैलेंस। तो इसमें आपको ट्रायल बैलेंस करनी है और नीचे एडजस्टमेंट के ये करनी है। तो गाइज मैं इसमें करके आया हूँ और वाला क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से संक्षिप्त नोट लिखे। उपार्जित आय। उपार्जित आय किसे कहते हैं? यह ऐसी आय है जो चालू वर्ष में कमा ली जाती है परंतु चालू वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, यह ऐसी आय है। और हास किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग के मूल्य में जो कमी आती है उसे हास कहते हैं। अब आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज व्यवसाय की कुशलता को जानने के लिए यह एक सामान्य प्रथा है कि व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी पर सामान्य दर से लाभ वसूल किया जाए। ऐसे ब्याज लगाने पर शेष बचता है जो मतलब दर ब्याज की वसूल की जाती है उसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। अब आता है 4th पॉइंट, आदत व्यय। आदत व्यय यह व्यय है जो देय हो चुके हैं परंतु वर्ष की समाप्ति तक इनका भुगतान नहीं किया जा चुका है। और अब यहीं पे वीडियो का एंड होता है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माय न्यू क्लासरूम विजय कुमार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेस्ट विशेस।